एकदम से इस वक़्त चरम सीमा पर है, क्योंकि इलेक्शन की डेट बहुत करीब आती जा रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार बीएसपी और एनएलओ के गठबंधन ने बीजेपी और कांग्रेस को भी मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 90 में से 47 सीटों में बीएसपी और एनएलओ दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों को मुश्किल में लाकर चिंता में खड़ी कर रही है। और आपको बताते चले कि इस बार आकाश आनंद की रैलियां और मायावती जी का संबोधन, उनकी रैलियां और जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करना एक अलग अंदाज में दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो ये चुनाव हो रहा है इसमें मायावती जी और आकाश आनंद का एक अलग रवैया, एक अलग अंदाज दिख रहा है। क्योंकि पिछले 20 सालों से आपको बता दें कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में, उसके बाद 10 साल बीजेपी की सरकार रही। पिछले 20 सालों में हरियाणा जहां था, जहां है, वहीं खड़ा है, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं हुई। बेरोजगार आपको बता दें कि 42% बेरोजगारी बेरोजगार युवा वहां पे मौजूद है, 42% हरियाणा में। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब जो स्लोगन दिया जा रहा है माननीय मायावती जी के तरफ से, कहा जा रहा है कि बीजेपी हटाओ, कांग्रेस भगाओ और अब की बार हरियाणा में एनएलओ और बीएसपी को लाओ। ये स्लोगन दिया जा रहा है मायावती जी के तरफ से। अब आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इतना अहम और इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं चुनावी मैदान में। रैलियों का भी काम हो चुका है, बस अब इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन कहा ये जा रहा है कि इस तरीके से 21% दलित वोट वहां पर है हरियाणा में। और फोकस इस वजह से मायावती जी और एनएलओ पार्टी, आकाश आनंद, ये लोग तमाम लोग इसमें इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि कोई इशू ना हो और वो आराम से अपनी पार्टियां और अपने दम पर हरियाणा का विकास कर सके। आपको बता दें कि हरियाणा का विकास करना इतना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वहां स्थिति इतनी गंभीर होती चली जा रही है। वहां पर युवा बेरोजगारी है, मतलब पूरी स्थिति जो भी 20 साल में हुआ है, ऐसा माननीय मायावती जी की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया कि 20 साल में हरियाणा वहीं का वहीं खड़ा है। और अब आपको बता दें, और आकाश आनंद, माननीय मायावती जी और तमाम इसी गठबंधन के लोग, उन्होंने भी आरोप लगाया है बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। क्या लगाया है भाई? लगाया ये है कि कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, ठीक है, वो गलत। और कांग्रेस भी एकदम भाई हैं इनके, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, वैसे ही कांग्रेस संविधान को बदलना तो नहीं चाहती है, संविधान के आड़ में आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये आरोप लगाया गया है माननीय मायावती जी की तरफ से और कहा गया है कि बहुत हो गया, अब हमको हरियाणा में अपना चुनाव कराना है, अपने चुनाव जीत कर यहाँ की जनता का विकास करना है। क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी ने कितना विकास किया, कितने गरीब तबके के लिए काम किया, बेरोजगारी की, दलित वंचित के लिए काम किया, और जिस तरीके से कई घर दिए लोगों को, बना बना कर एक एक दो दो कमरे के घर भी दिए हैं। और कोशिश यही की थी उन्होंने कि जितना से जितना हो सके हम लोगों की मदद कर सकें और इस तरीके से लोगों का मसीहा बन सके। मसीहा तो बन गई हैं। इसी तरीके से आज भी एक रैली है माननीय मायावती जी के हरियाणा के प्रदेश में। इस तरीके से अब पूरा ताकत झोड़ चुकी हैं तमाम पार्टियां। लेकिन पहले जिस तरीके से बीएसपी और एनएलओ के गठबंधन को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि कुछ असर नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो थोड़ा बहुत। लेकिन जिस जैसे जैसे इलेक्शन पास आते गया, वैसे वैसे स्थिति बदल गई, वैसे वैसे जो प्रक्रिया थी वो बदल गई। और
देखने के नज़रिए बदल गए लोगों के, तमाम पार्टियों के, विपक्षी दल के। ऐसा क्यों? मैं ना ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पहले तो लग रहा था कि कुछ स्थिति नहीं होगी, कुछ ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाएगी। लेकिन जब लोगों का आक्रोश देखा, लोगों को प्यार देखा, लोगों का भीड़ देखी गई आकाश आनंद के रैलियों में, संबोधन में और मायावती जी के संबोधन में, ऐसी भीड़ जो काफ़ी टाइम बाद बीएसपी इनेलो गठबंधन में जुटाई गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से लोगों का लोकप्रिय होती जा रही माननीय मायावती जी, उससे विपक्षी दल परेशान है। आपको बता दें सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनको लग रहा था कि ये गठबंधन ज़्यादा उन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव करीब आता गया, वैसे-वैसे प्रभाव पड़ने की स्थिति बढ़ती चली गई और अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। ऐसा कहा जाता है ना कि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब रोक नहीं सकता, लगेगा या तो निशाने पे या तो कहीं और। लेकिन अगर निशाने पे लग जाता है तो बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये भी देखना है। आपको बता दें कि 90 सीटों में से 47 सीटों में मात दे रही है बीएसपी इनेलो का गठबंधन। जात वोट देखिए इस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस ने रणनीति क्या अपनाई थी, कहा था कि जो जाट वोटर्स हैं, जाट के जो इनके विधायक हैं, उनको टिकट देकर एक तरीके से दलित वोट, जाट वोट अपनी तरफ आकर्षित करना था। और फिर भाजपा ने क्या इसमें वो किया था, उन्होंने भाजपा ने किया था कि ओबीसी वोट, ओबीसी उम्मीदवार पर भरोसा जताया था। लेकिन जब पता चला कि बीएसपी इनेलो गठबंधन में इन दोनों रणनीतियों से कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस तरीके से आकाश आनंद की रैलियाँ, मायावती जी की रैलियाँ में लोग, भीड़, प्यार सब कुछ दिख रहा है। और कहा ये भी जा रहा है, एक स्लोगन दिया गया था, 2 स्लोगन देखिए हर एक संबोधन में माननीय मायावती जी ने अभी तक स्लोगन दिया है। एक स्लोगन आपको बता दें जो बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है। उसके बाद एक स्लोगन अभी दिया गया है, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस भगाओ और अब की बार हरियाणा में इनेलो और बीएसपी को लाओ। ये स्लोगन दिया गया है। और आपको बताते चलते हैं कि जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया था जब वो अपने शासनकाल में थी, तो वो फिर से ये चाहती हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा की जनता का विकास कर सके, दलित वंचितों की आवाज़ सुन सके, पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ सुन सके। क्योंकि कहा ये जा रहा है कि कांग्रेस तो वादा करती है दलित को ज़मीन देने के लिए, दलित लोगों को वो करने के लिए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं करती। मैनिफेस्टो में, हर चुनाव में मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियाँ अपने-अपने वादे करती हैं, लेकिन दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम नहीं करता। हम करेंगे काम, हम तमाम लोगों को इक्वालिटी में रखेंगे और हर एक तबके के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। आपको बता दें कि माननीय मायावती जी ने लोगों पे भरोसा जताया है, लोगों ने उन पर भी भरोसा जताया है क्योंकि भीड़ इस तरीके से उमड़ रही है उनकी जनसभाओं में, उनकी रैलियों में। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद नतीजे सामने क्या आते हैं। और आपको बता दें कि माननीय मायावती जी ने स्लोगन दिया है, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस भगाओ और अब की बार हरियाणा में इनेलो और बीएसपी का गठबंधन लाओ। बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।